ओम शांति। आज 8 फरवरी 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम ब्राह्मण ही क्या हो? गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर क्या बना दिया? मास्टर जानी जाननहार। बाबा है जानी जाननहार और हम हैं उनके बच्चे मास्टर जानी जाननहार। जानी जाननहार का मतलब जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। बाबा हमारा सब कुछ जानता है। उसने हमें सारा राज देकर रचता और रचना का राज समझाकर क्या बना दिया? जानी जाननहार। अभी तुम सब कुछ जानते, सब कुछ जानते हो। प्रश्न, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? किन बच्चों में रहेगी फलक? नशा। जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। वही नशे से, फलक माना नशे से समझा सकते हैं। जिसको खुद समझ में आ गया है, जिसने कोई बात को खुद धारण कर लिया है, वो कहेगा। जो चाय पीता होगा वो कहेगा चाय बहुत अच्छी चीज है, पिया करो। जो चाय नहीं पीता होगा, नहीं चाय नहीं पीना। और जो किसी चीज को अपने जीवन में धारण कर लेगा, वो दूसरों को भी कहेगा इसको धारण करो, ये अच्छा है। यदि खुद धारण नहीं किया तो दूसरे को भी धारण नहीं करने का समझा सकता। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। जो खुद वर्षा बाप से ले रहा होगा, वही दूसरों को समझाएगा कि तुम भी बाप से वर्षा ले लो। हाँ? गीत, तकदीर जगाकर आए हूं। ओम शांति। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है। समझ में आया बात? गीत गाने की जरूरत नहीं है, बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। बहलाना मतलब थोड़ा सा कोई आया, अब मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, बस वो गले लग जाएगा और आ गया, ठीक है, आ गया आ गया। आपको कोई खुशी नहीं दिखाएंगे तो उसको भी कोई उमंग उत्साह नहीं है। थोड़ा सा कोई आया है, थोड़ा उसकी बुद्धि इधर उधर जा रही है, चल भी एक गीत बजा दो ताकि उसकी बुद्धि थोड़ा सा हो जाए, बस। और उसका कोई गीत का मतलब नहीं, गीत की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है। उसे जरूरी है कि बोला जाए, आवाज सुनी जाए, आवाज सुने तो उसकी बुद्धि एकाग्र हो, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाने चाहती है। आत्मा क्या चाहती है? शांति धाम जाऊं, निर्वाण धाम जाऊं, जहां आवाज ही ना हो।
और फिर उसे आवाज में ला करके कैसे बिना आवाज से दूर ले जाओगे? उसे तो आपने अपने ही मनन चिंतन कर रहे हो और हम बैठे हैं, तो आप आवाज नहीं करोगे तो हम क्या समझेंगे? नहीं, देखिए, एक दूसरे को समझाने की जब आप बोलोगे तभी तो। जहां क्लास में आए हो तो मुरली सुनानी है और आपको सुननी है, ठीक है। परंतु जब मुरली नहीं सुननी, मुरली नहीं सुनानी, तो फिर बाबा को याद करना है। तो बाबा ने जो पढ़ा दिया वो याद करना है ना, रिवाइज करना है ना। रिवाइज करने के लिए टीचर को बोलते रहने की जरूरत है क्या? ध्यान दो ना कि रिवाइज करना है तो हर एक ने, अब ये पहला प्रश्न कर रहा है, आप 10वां प्रश्न कर रहे हो, 5वां प्रश्न कर रहा है, वो 4था प्रश्न कर रहा है, हर एक अपने अपने लेवल पर रिवाइज करेगा ना। भाई जैसे एग्जाम सिलेबस पूरा करा दिया, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है बच्चों को, अपना रिवाइज करो भी सारे बैठ करके, हर एक अपना अपना काम करेगा। अब उसके तो करेगा, रिवाइज कर रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नहीं, देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर क्लास में बैठा है और वो बच्चा जाए और उसको जाके पूछ ले, नहीं तो अपना काम करे। आवाज किया ना उसने, मेरा आवाज से मतलब भाई जी, आवाज करने का मतलब जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो आप भाई जी बहन जी किसी के पास जाओ और उनसे समझो, परंतु जब आपको कोर्स करा दिया है अब तो आपने रिवाइज करना है ना। मुरली सुना दी, उसके बाद रिवाइज करो, और रिवाइज करने में कितनी देर लगती है? जितनी भी देर लगे हर एक का। आप यहां से घर जा रहे हो, आप रिवाइज करते जाओ। आप यदि ये बच्चे फेल क्यों होते हैं? टीचर भी पढ़ाता है, ट्यूशन भी लेते हैं, रिएक्शन भी करते हैं, उसका अभ्यास भी करते हैं, फिर भी फेल होते हैं। तो अब भाई जी समझ, आप अपनी बात में ही आपका जवाब है ना, क्योंकि सारे रिवाइज प्रॉपर नहीं करते। सारे रिवाइज बराबर करे तो सबके नंबर बराबर आ जाए, फिर सारे कहें कि हम तो ब्रह्मा वाली कुर्सी पर बैठेंगे, कोई भी ना बैठे दूसरे नंबर वाली कुर्सी पर। नहीं बैठेंगे वो तो, बाबा ने नंबर अनुसार बताया भी है, लेकिन हर बच्चा ये एक साथ तो नहीं। भाई जी फिर ये वही तो ना कि सारे दास दासियां भी चाहिए, बाबा कहते नौकर चाकर भी चाहिए, तो चाहिए तो फिर वो बनेंगे कौन? वही तो बनेंगे जो पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। फिर वो करना तो पड़ेगा ना। तो बाबा ने हर बात को बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। हमें जाना है निर्वाण धाम, और जाना चाहती है, बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी है, और वही फिर हम अब करें, वही अब हम करें, गीत बजाओ डांस करो भाई। दीदियां बैठी रहती है और वो वही बाबा क्या कह रहा है, बाबा यही तो कह रहा है कि बहुत बाजे गाजे, सत्संगों में होता क्या है, डांस होता है, गाते हैं, और एक्टिविटी होती है, ये होता है वो होता है, तो सारे बिजी रहते हैं, मजा आ गया। और यहाँ पर चुपचाप, चुप, अपना अपना अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्योंकि अपनी घोट नहीं है ना, वहां तो मिल करके सबके साथ गाना है, नाचना है, हा मजा आ गया। ये ऐसे कराया करो बहन जी, करा लो बहन जी। तो बाबा तो कहेगा कर लो बच्चे, ठीक है, नहीं बाबा क्या कहेगा, बाबा किसी को मना तो ना करेगा, ऐसे कहेगा। सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे क्या कह रहे हैं, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रहे हैं। अब बच्चे जानते हैं कि ये बातें बाप आकर समझा, जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं ना, बाप वो भी कहेगा बच्चे बच्चे, दादा भी कहेगा बच्चे बच्चे। दादा ऐसे नहीं कहेगा पोतरे पोतरे, पोतरा इधर आओ, नहीं, वो भी कहेगा बच्चे। दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। और यहां तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे एक ही शरीर में, वो तो दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक ही शरीर में है।
तो वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। सारे संसार के मनुष्य मात्र का बाप भी है और दादा भी, दोनों एक ही शरीर में है। तो जरूर परम पिता परम आत्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है। क्या रखा है तुम्हारा नाम? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या का मंदिर है। अधर देवी का भी मंदिर है और कुमारी कन्या का भी मंदिर है। तो एक कन्या तो नहीं होगी जिसका मंदिर बनाया गया होगा, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी का मंदिर अलग और कुमारी का मंदिर अलग। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, ये तो तुम ही जानते हो, वो तो बेचारे जानते नहीं। ये है शिव शक्तियां, ये है शिव शक्तियां। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है, गवाही देता है, समझाता है कि कुमारियां और अदर कुमारियां बहुत हैं। कोठरियां बहुत सारी बना रखी हैं, तो उसके बाद अदर कुमारियां बहुत है। जो होकर गए हैं, जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं ना। इतने सारे देवी देवताएं बनाए हैं 33 करोड़, तो वो हुए होंगे ना कभी। वे विश्व के मालिक थे, अब वो नहीं है। जो विश्व के मालिक थे अब वो नहीं है। जरूर होकर गए हैं, जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे कैसे बनाया? अपने आप ही पूछते हैं बाबा, फिर अपने आप ही जवाब दे देते हैं। सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते। बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती। कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती। इसलिए फिर औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। खुद धारण नहीं किया, दूसरे को कैसे धारण कराएं? कोई ना कोई विघ्न है, कोई ना कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य अनेक धर्म है, अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वे आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। बाकी सब धर्मों की आत्माएं कहां थी? निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं, अनेक धर्म हैं।
बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है, तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परम आत्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने लिए भी यहां आना पड़ेगा। बाकी सबको कहां ले जाना है? वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता, और कोई भी सारे विश्व की आत्माओं को वापस ले नहीं जा सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो, एक भी गुरु, चैलेंज है ये, एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते। हरिद्वार तक चले जाएंगे, ऊपर अमरनाथ तक चले जाएंगे, सोमनाथ तक चले जाएंगे, वापस लौट के बुद्धू घर आ जाएंगे, वहां बैठेंगे, एक दिन रह जाओ, 2 दिन रह जाओ, लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे। और बेरंग वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं, जैसे गए थे आके फिर वैसे के, कोई परिवर्तन। ऐसे मधुबन जाते हैं, चलो हम तीर्थ करके आए, वो कहते हैं वहां चलो, हम यहां मधुबन घूम के आ जाते, आ गए वैसे के वैसे। यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब एक बाप आया है, तुम सबको रास्ता मिलता है ना, सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहां रचनी है, रचना यहां रचनी है, तो ब्रह्मा भी यहीं चाहिए। ब्रह्मा रचना यहां रचनी है तो ब्रह्मा भी यहां चाहिए, मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। वो जो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में मॉडल बैठा है, वो तो मॉडल बैठा, वो तो कुछ ना करता, वो तो आके कुछ करे ना। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों की भी क्या होगी? बाप की रात तो बच्चों की भी रात। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने, ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की भी रात पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है, और ब्रह्मा है किसका बाप? जीव आत्माओं का बाप। सभी उनको गॉड फादर परम पिता परम आत्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो मनुष्य को याद नहीं करते। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो उनको क्या याद आता है? परम पिता परम आत्मा। कोई तो कहते हैं ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। कोई कहता है ज्योति स्वरूप है, कोई कहता है ब्रह्म है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इनको तीनों में से किसी को भी ब्रह्म तो नहीं कहेंगे। तो पहले परिचय देना है अपना,
हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको एडॉप्ट किया। पहले अपना परिचय देना कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्यों हैं। हम हैं ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया। फिर ब्रह्मा मुख से हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया। पहले ब्रह्मा बाबा को बहकाया, उसको कहा दे दे अपना सब कुछ, फिर उसके द्वारा हमको बहका रहा है दे दो अपना सब कुछ। हाँ, सच्चाई बता रहा है, अपनी तरफ कर रहा है ना, मतलब कह रहा है ना अपना दे दो तन मन धन सब मेरे को दे दो। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है, सिजरा बढ़ता जाता है। सिजरा याद है ना, नक्शा। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानते हो। मेरे द्वारा मुझे और रचना को जानते हो। बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। मेरे से तुम जान जाते हो, फिर तुम्हें जानने की कोई चीज बाकी नहीं बचती। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात क्या बन जाते हो, मास्टर जानी जानन हार बन जाते हो। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य, शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। देवताएं, क्षत्रिय भी होते हैं बीच में, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण में आने वाले, चारों युगों में आने वाले कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। सिर्फ कौन होते हैं, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट होते हो। भगवान वाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवानो वाच हो तो किनों प्रति होगा, सोचो। कृष्ण भगवानो वाच हो तो किनों के प्रति होगा, यादवों के प्रति हो। वो तो यादव है ना, वो अपने यादवों को सुनाएगा, बाकियों को क्यों सुनाएगा। कृष्ण यादव था क्या नहीं था, फिर दूसरों को क्यों सुनाएगा। अपनी बिरादरी अच्छी लगेगी, दूसरी बिरादरी क्या नहीं अच्छी लगेगी, ये तो। और फिर गंधारी ने श्राप दिया कि हे कृष्ण तू चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था। कहता हाँ मते रोक सकता था, नहीं रोका ना। तूने मेरे दोनों कुलों को नाश किया, कौरव वंश को भी और पांडव वंश को भी। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि सारे यदुवंश का नाश हो, सारे यदुवंश का नाश हो। कहता है स्वीकार है माते, स्वीकार है माते। और फिर यादवों के पेट से मुसल निकले और सारे यादव मर गए। फिर ये दुनिया में यादव पता नहीं कहां से आ गए, नहीं। जब सारे यादव मर गए तो फिर ये यादव कहां से आ गए। अब जो भी कहो,
अगर कृष्ण भगवानो वाच हो तो भी किनों के प्रति जरूर ब्राह्मण चाहिए। जरूर कौन चाहिए? तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, ना कि कृष्ण के द्वारा। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं, कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परम आत्मा है, जो ज्ञान का सागर है। वही हमारा टीचर बाप और सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके, कोई एक दो नहीं। पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है। अलफ माना अल्लाह, अलफ माना आत्मा, अलफ माना परमात्मा। पहले पहले पढ़ाना ही किसके बारे में है? अलफ अल्लाह। अलफ माना ना अंगा, अलफ माना ना अंगा। अलफ बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उनको समझाना चाहिए कि परम पिता परम आत्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं, अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। ये पॉइंट्स धारण करने की है। ये नहीं कहा जाता ब्रह्मा रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा रचा जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, रचना की, करने वाला कोई और है। विष्णु द्वारा पालना की, करने वाला कोई और है। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करवाया, ये करवाने वाला कोई और। बाबा के पास ज्ञान है, शिव बाबा के पास क्या है? ज्ञान है। तो तुमको डिलीवरी करते देते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर से तो एक ही, सागर तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं। ज्ञान कंठ करना माना, ज्ञान कंठ करना माना रटना, याद करना। ये भी बैठकर मुंह जबानी याद करता है। तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। जिसने ज्ञान मुंह जबानी याद कर लिया होगा, वो क्या है? ज्ञान गंगा। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, चाहे पुरुष हो तो चाहे स्त्री। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहां देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। एक ही सूर्यवंशी राजाई थी, तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहां भी जाकर सैर कर आते हैं, कहां भी जाकर सैर कर आते थे। वहां कोई कह ना सके कि मेरी हद में ना आओ।
जब स्वर्ग होता है जहां मर्जी चले जाओ, अपना वही जा जाए और अपना घूमना है। कोई नहीं कहता क्यों आया हमारे एरिया में, क्यों नहीं कहता था सतयुग में कोई क्यों आया मेरे एरिया में। लक्ष्मीनारायण के बारे में एक ही धर्म होता है, दूसरा धर्म नहीं। अथवा पानी ना लो, कोई नहीं कहता कि पानी मत लो हमारे यहां से, हमारा एरिया है। यहां तो 1-2 का पानी ही बंद कर देते, पंजाब वाले राजस्थान का पानी बंद कर देते हैं। ये हरियाणा को बंद कर रखा है, वो बंटवारा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए। हाँ, कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है जो इनको पानी दो, नहीं देते। और वो पानी रोक करके अपने खेतों की फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं कि उनको फायदा हो रहा है। हाँ जी, हाँ, वो उनके खेतों को भी बर्बाद कर रहा है, पर तो पानी नहीं देना। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, ऐसे नहीं। फिर आदम ने आदमी पैदा किया, नहीं, किसी आदम ने आदमी पैदा नहीं किया। उन्होंने तो दिखाया कि आदम की बाईं पसली से किसको पैदा किया, ईव को। बीवी को कैसे पैदा किया, आदम की बाईं पसली निकाली और ईव पैदा कर दी। मनु ने इड़ाक से मानव को पैदा कर दिया। बाबा कहते नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े। आदम, वो कहते हैं आदम जो है ना पहला व्यक्ति था, आदम मनुष्यों का, आदमी का। परंतु बाबा कहते मैं आदम के तन में आकर क्या करते हैं, मुख वंशावली रचते हैं। आदम कौन है, ब्रह्मा बाबा। पहला आदम कौन है, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा के बच्चे हो गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। और आदम के बच्चे क्या बने फिर, आदम जादे और आदम जादियां। ठीक है, यही बोलते हैं वो, आदम जादे और आदम जादियां, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तब तो मुख वंशावली रचे हैं। अब आदम जादे आदम जादियां कैसे, कितने पैदा किए होंगे आदम ने। यदि वो गर्भ से पैदा करे तो कितने पैदा करेगा। तो शिव बाबा आकर आदम या ब्रह्मा के द्वारा आदम जादे आदम जादियां या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां रचते हैं, पैदा करते हैं, मुख वंशावली। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए, कोई नाक से निकल आए, या पवन से पैदा हो जाए। हनुमान जी कैसे पैदा हो गए, हवा से पैदा हो गए। और नासिका से कौन निकल आया, कौन निकल आया, वराह निकल आया, वराह अवतार हो गया, थे नहीं। ऐसे नहीं मुंह खोलो और देवता बाहर, ऐसे नहीं होता। ये सब है भक्ति की बातें।
मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते, कछुए की भी पूजा करते हैं, मछली की भी पूजा करते हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है, वो जरूर स्वर्ग का रचता होगा। अब तो नरक है, अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परम आत्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परम आत्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख्य वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी किससे मिलना है? ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वे तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानोगे। कहते भगवान उतर आए तो भी तुम नहीं मानोगे, या ब्रह्मा भी उतर आए तब भी तुम, विष्णु के लिए नहीं कहा जाता, ये ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। ये जो आर्य समाज जी इतनी खिट पिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है। वे बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो, हस्तक्षेप क्यों करते हो बीच में? उन्हों को भी युक्ति से समझाना है। उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बहस करने की जरूरत नहीं। उससे वे समझेंगे नहीं, बहस करने से नहीं समझेंगे। जो भी कोई आए तो उन्हें बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाप अमर लोक स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पानी जीत जरूर पानी है। हम शक्ति सेना जीत पा रही है। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पाना है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु यह फलक से कहे वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान के कंठे पर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। वरदान प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा, पर्सनैलिटी भी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इस रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ईश्वरीय सत्संग या कॉमन सत्संग। ईश्वरीय सत्संग और कॉमन सत्संग में क्या है? अपना ये ईश्वरीय सत्संग है, ये कॉमन सत्संग नहीं। जो आम दुनिया में सत्संग होते हैं ये वो सत्संग नहीं। ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई तो मिलती नहीं जहां से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई सुकॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारणा कर ऊंच पद पाते। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देते हैं, वैसे यहाँ भी स्वयं परम आत्मा गुरु पिता माता बनकर क्या करते हैं? पढ़ाए सर्वोत्तम देवता बनाते, पढ़ाकर सबसे ऊंच देवी देवता बनाते। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन करना होना जरूरी है। देवता बनना है तो इस स्कूल में ज्वाइन करो। यहां आने वाले को ये नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी, हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर
अंत तक इस ज्ञान का के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वही फुल पास होते हैं। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वह तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं तो फिर प्रभाव भी नहीं दिखता। उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चल रहा है, इसलिए यहां रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। तो ये सत्संग दुनिया वाले सत्संग से अलग है। ये है सत्य बाप का संग और वो है असत्य देहधारियों का झूठ संग। मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्य हैं, समर्थ बाप साथ है तो समर्थ बनो। भाई समर्थ बाप साथ है तो फिर समर्थ बनो। भगवानोवाच, बच्चों के प्रति जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, आया हुआ है, तो उस परमात्मा को हम पक्का हाथ दे देवे अपना, कच्चा क्यों देवे, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही, पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। पकड़ेगा नहीं बाबा, आपने पकड़ना नहीं, छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं। काम नहीं करेगा छोड़ देंगे। नहीं बाबा नहीं, बच्चे कहते बच्चे, तो तुम कहीं तुम्हें संकल्प भी ना आए कि बाबा की अंगुली छोड़ दूं, सारा मैंने ही श्रीमत पर चलना है, मेरे ऊपर सारे रखता जा रहा है, देता जा रहा है, ये भी तू कर, ये भी तू कर, ये मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए कि कितना छोड़ूं। ये तो रोज जरा बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचाने, नहीं पहचानते के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो के गिर पर, हाँ जी, कैसे बात करेगा? हाँ, गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा बने हैं। रुस्तम पहलवान है, अब ये भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतना बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है कि आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वे प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना।
ये तो है। शिव बाबा है मायापति, उसका हाथ नहीं पता नहीं छोड़ना। क्या क्या। उस वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय। कभी कहते माया मेरी बेटी है, आज कहता है मैं हूं माया का पति। पति। हाँ। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। परमात्मा कहता है बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, हाँ। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।